नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको वर्ग 10 का 17 फरवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव बताने के लिए जा रहा हूं। यदि आप वर्ग 10 का एग्जाम दिए हैं तो फटाफट से आपका क्वेश्चन लेकर के बैठ जाइए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है। तो चलिए भाई बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का व्यास जो दोस्तों होगा वह हो जाएगा आपको 4 इकाई। हो जाएगा। उसके बाद कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन जो है हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में कहता एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सी हो जाएगा। और चौथा नंबर सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई होगी। तो विकर्ण की लंबाई जो होगा आपको दोस्तों हो जाएगा 5√5। पांचवा क्वेश्चन है, आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर डी। और 6 नंबर में है, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको इसमें हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। इसमें कह रहा है एक पासे को फेंका गया, एक पासा है उसको फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/2 होगा। 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए जीतने की प्रायिकता यहां पर दिया हुआ, जीतने की प्रायिकता, तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हारने की प्रायिकता हो जाएगा आपको 9 नंबर का सी 3/10, 3/10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश के गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, काला रंग की बादशाह जो होगा वो आपको हो जाएगा, इसमें हो जाएगा काला रंग का बादशाह का प्रायिकता 1/26 यानी सी नंबर। सी का हो जाएगा। 11 नंबर में के किस मान के लिए समीकरण x + 2 y = 3 और 3x + ky = 9 समपाती है। तो आपको इसमें हो जाएगा 11 नंबर का डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर में दिया हुआ, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1 इतना का हल होगा। इसका हल जो है अनगिनत हल हो जाएगा। ये अनगिनत हल हो जाएगा।
निम्नलिखित में से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? अब इसमें से कहा था निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है 13 नंबर का, तो इसमें से आपको हो जाएगा सी। ये सी जो है ना द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है 14 का डी हो जाएगा। 14 का इसमें डी हो जाएगा आपको। ये जो है डी नंबर जो है द्विघात समीकरण नहीं है, और ये सारा का सारा क्या है द्विघात समीकरण है, तो ये डी नंबर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन 14 का जो है 14 का डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर, यहां 15 नंबर है, 15 नंबर कट गया है। 15 नंबर में कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो पी का मान क्या होगा। तो इसमें पी का मान जो है देखिए 0,8 होता है, यानी सी का हो जाएगा। इसमें 15 का सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपको 16 नंबर। 16 नंबर में या 16 नंबर है। 16 नंबर में कहता है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो इसमें k का मान जो होगा माइनस से 4 और प्लस 4, मानी कि ये सी वाला हो जाएगा आपको। अब चलते हैं 17 नंबर पर। तो 17 नंबर पर आपको मिलता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 कितना होगा। तो इसमें सी हो जाएगा। 17 नंबर का सी हो जाएगा। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद आपको जो है हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। 18 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। 19 नंबर में आपको कहता निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। एपी आपको इसमें से कौन सा है, ये एपी ए हो जाएगा। ए नंबर का इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर पे आते हैं। 20वां नंबर में कहा था समांतर श्रेणी इतना का एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद इसका जो है 21 माइनस से 5n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में जो है आपको 21 नंबर में साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री है। इसका जो है हो जाएगा आपको 21 नंबर का आपको हो जाएगा डी। इसका मान 1 निकलेगा। अगर इसका मान निकालिएगा तो 1 आएगा, इसीलिए इसका मान कितना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहां 22 नंबर जो है 22 नंबर का आपको हो जाएगा 22 नंबर का बी हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और इसका भी मान अगर निकालिएगा तो 0 हो जाएगा। ये कट कुट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन में कहा था 7,10 किस पाद में स्थित है। 7,10 जो है आपको प्रथम पाद में आता है, इसलिए इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर हो गया है। 24 नंबर। 24 नंबर में आपको दिया हुआ है 10 45 डिग्री अनुपात 10 45 अनुपात 10 60। तो 45 60 का जो है हो जाएगा आपको 24 का हो जाएगा सी। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितना होगा। एक्स अक्ष पर जब स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है तो आपको हो जाएगा ए। 26 एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो
इसमें उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, इसका 30 डिग्री हो जाएगा आपको 26 नंबर का 30 हो जाएगा, माने कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर में क्या कहता है कि आपको इसमें दिया हुआ है मूल बिंदु से बिंदु -x, y की दूरी होती है। तो आपको हल जब कीजिएगा तो 27 का आपको ये हो जाएगा, बिंदु इतना उतना की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 31 5 13 इकाई, तो इसमें हो जाएगा आपको 28 में आपको b हो जाएगा 5 इकाई। उसके बाद 29 नंबर में कहता है रेखा y बराबर 5 का आलेख निम्न में से क्या हो जाएगा, तो निम्न में से x बराबर y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा, किस बिंदु से होकर के जाएगा, तो y इजिकल टू आपको दिया हुआ है 4, y बराबर 4 दिया हुआ है, ये x अक्ष होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो y इजिकल टू 4 है, तो आपको ये हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हो गया आपको। चलिए 29 नंबर तक हो गया। 30 नंबर में सबसे आसान सवाल है, कहा था मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा आपको 0,0 हो जाएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद आता है आपको 31 नंबर। तो 31 नंबर y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो ये हो जाएगा आपको 31 नंबर का b होगा, या b कट गया है, b हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर में कहता समांतर श्रेणी इतना का सार्वअंतर कितना होगा, तो 32 नंबर का b हो जाएगा आपको, 32 नंबर का क्या हो जाएगा, b, 32 का b हो जाएगा -1/8। उसके बाद 33 नंबर पर चलते हैं। 33 नंबर में कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद कितना होगा, इसका प्रथम पद आपको दोस्तों हो जाएगा d -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 34 नंबर पे। तो आपको 34 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिंदु a 0,-8 और b -12, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा आपको दोस्तों 34 नंबर में b हो जाएगा -6, -4। चलिए खटाखट से मिलाते चलिए, फटाफट से मिलाते चलिए। 35, अब 35 नंबर का आता है। ये 35 नंबर में जो है आपको दिया हुआ है यह सूत्र केंद्रक का, किसका, केंद्रक का। तो त्रिभुज का केंद्रक जो होता है तीनों नियामक के योग बटे 3, यानी कि तीनों x नियामक का योग बटे 3 और तीनों y नियामक के योग बटे 3, अब बीच में कॉमा होता है इसीलिए इसका d हो जाएगा। यदि बिंदु इतना संयोग हो तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 नंबर का आपको हो जाएगा d, 36 नंबर का d हो जाएगा 0 हो जाएगा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फटाफट से मिलाते चलिए। 37 नंबर पर चलिए। 37 नंबर में है आपको यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ तो इसका परिमाप तीनों भुजा ज्ञात निकाल लेंगे और उसका परिमाप तीनों भुजा की दूरी मैंने दूरी सूत्र से इसका जो तीनों भुजा निकाल लेंगे। इस प्रकार से जो है तीनों भुजा ए बी और सी, ए बी सी मैंने इसका नियामक दिया हुआ, इसका भी नियामक दिया हुआ, इसका भी नियामक, तीनों नियामक से क्या करेंगे ए बी बी सी और ए सी निकाल लेंगे और इसका परिमाप निकाल देंगे। तो इसका परिमाप आपको निकल जाएगा 37 का बी 12 इकाई निकलेगा।
12 इकाई निकलेगा इसका। और 38 में कहा था बिंदु P Q R से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना नियामक दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल 38 का जो है हो जाएगा आपको D जो है हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? यह बहुत आसान है, यह बचा वाला क्वेश्चन है। 180 डिग्री होता है। 40 नंबर में आपको P बराबर निकालना है, तो P बराबर निकालना है। 40 नंबर में आपको 40 नंबर का P बराबर निकालना है, तो 40 का D थोड़ा एक बार देख लेते हैं निकाल के। त्रिभुज PQR, त्रिभुज जो है PQR में PR, ये जो है त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR का और Q कोण है 40 डिग्री, Q कोण है 40 डिग्री। तो जब ये भुजा बराबर है तो ये भी 40 डिग्री होगा। 40 हो जाता है 80, तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि तीनों कोण का योगफल जो होता है कितना 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हमको सस्पिशन था इसीलिए हम इसको बना लिए, लेकिन अभी बनाने का समय नहीं है, बना भी देंगे, बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी केवल मिलाने के लिए हम बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। तो सार्वंतर इसका जो है 41 नंबर है। 41 नंबर का आपको D हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा है स्क्रीन पर। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद शून्य है? तो इसमें कितना नंबर का है? ये 42 नंबर। 42 नंबर का आपको C हो जाए। 22वां पद इसका शून्य होगा। समकोण त्रिभुज इतना में ये 43 का आपको हो जाएगा, 43 का भी C हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? C। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 44 45। 44 नंबर पहले देखेंगे। 44 नंबर में आपको हो जाएगा A वाला। 45 नंबर में हो जाएगा आपको B वाला। 46 नंबर को भी आप देखिए लीजिए, 46 का हो जाएगा D। चलिए अगला क्वेश्चन 47 आएगा। तो 47 में जो है आपको क्या हो जाएगा? तो 47 में आपको हो जाएगा 47 में C। 47 में कोट इतना है तो क्या हो जाएगा? 47 का C हो जाएगा। चलिए अब जो है 47 तक हो गया। 47 के बाद चलते हैं ये 48 नंबर। चलिए अब 48 नंबर जो है, 48 नंबर में या थोड़ा नंबर कट गया था इसका, इसलिए 48 नंबर यहाँ हम लिख दिए हैं। तो 48 नंबर का आपको A हो जाएगा। 48 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा? A। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 48 के बाद जो है 49 नंबर। ये 49 नंबर भी कटा हुआ है, तो इसको यहां लिख देते हैं। इसमें 49 नंबर में आपको हो जाएगा D। 49 नंबर में कौन सा हो जाएगा? D, 90 डिग्री हो जाएगा। और 50 नंबर में आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा 50 नंबर का। B ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर में
दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या और गिनती की संख्या, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या पूछा है तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, 52 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? √25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, 54 नंबर में आपको दिया हुआ है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा? अभाज्य संख्या का कोई भी अभाज्य संख्या होता है उसका मौसा क्या होता है? 1 होता है। इसका मौसा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर में आपको हो जाएगा सी नंबर, 55 नंबर में आपको सी नंबर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। 55 का सी यानी 13/99। उसके बाद 56 नंबर आता है। 56 नंबर में कहता है 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा? तो 18 और 72 का मौसा ये 56 में आपको आता है, इसका ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर में आपको दिया हुआ है कि √52 का परिमेयकरण करने के बाद उसका गुणांक क्या होगा? तो डी हो जाएगा इसमें, और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर आता है यदि P एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा? मैंने कहा था P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? तो 2p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये डी हो जाएगा। इसमें जो है आपको डी हो जाएगा, डी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो ये सी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, 61 नंबर में आपको दिया हुआ है यदि थीटा तथा अल्फा पूरक कोण हो तो इसमें 61 नंबर का हो जाएगा आपको बी नंबर, बी हो जाएगा। और 62 नंबर में कहता है साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री, तो इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 1 + tan² थीटा बराबर हो जाएगा आपको sec² थीटा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है आपको 64 नंबर आता है। 64 नंबर में जो है आपको कहता है 2 sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर क्या होगा? तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर 1, यानी कि 2 हो जाएगा इसका, यानी 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 5 बी नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, 65 का बी। उसके बाद जो है 66 में आपको हो जाएगा 66 का आपका सी हो जाएगा सही, इसमें सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आता है 67 नंबर। 67 नंबर में आपको हो जाएगा बी, 67 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 68, यहाँ 68 नंबर है, 68 नंबर का जो है हो जाएगा आपको 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 33 का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको हो जाएगा ए नंबर सही। उसके बाद 70 आता है। 70 में हो जाएगा आपको 70 में ए, 70 का ए हो जाएगा। 64 के आवाज गुणनखंड में 2 का घात, तो इसमें जो है हो जाएगा आपको सी, 71 का सी। अगला क्वेश्चन 72 कहता महत्तम समावर्तक PQ तथा लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर है, किसके बराबर है? ए नंबर के बराबर हो जाएगा, P गुना ए के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद 73 नंबर का था किसी बहुपद की घात होती है तो भिन्न संख्या, तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 74 नंबर। 74 नंबर में आपको है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख होगा यदि a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आलेख क्या हो जाएगा आपको परवलय। क्या हो जाएगा परवलय हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये 75 नंबर। 75 नंबर का था शून्य 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अब 76 नंबर। 76 नंबर में किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, तो आपको इसमें बी हो जाएगा 2 और 6। क्या कहता है शून्य 2 और 6 है तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको 76 नंबर है। 76 नंबर में बी हो जाएगा। 76 का डी। 77 में द्विघात बहुपद y² प्लस इतना के शून्य दोनों, इसका जो शून्य होगा दोनों ऋणात्मक होगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का ए। उसके बाद चलते हैं 78 पर। 78 में दिया हुआ है आपको यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा 78 का आपको हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p इतना तो p1 का मान क्या होगा, तो p1 का मान हो जाएगा आपको -6। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है युगपत समीकरण इतना तथा इतना का हल क्या होगा। युगपत समीकरण इतना और इतना 80 नंबर का ए हो जाएगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का है। 81 नंबर में हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर यानी बी हो जाएगा। 82 नंबर में आपको कोण क्यू मांग रहा है तो कोण क्यू बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही 82 का। अब देखते हैं 83 नंबर में आपको दिया हुआ है त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा TR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR यदि TS x सेंटीमीटर SQ x -2 तो इसका आंसर हो जाएगा आपको x का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। ये आपको 83 नंबर का है तो 83 नंबर का ए होता है। 83 नंबर का ए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर। 84 में है आपको 84 में त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी यदि एडी बटा डीबी बराबर 4/5 और AC बराबर 18 तो AE का वैल्यू कितना होगा। AE का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 85 नंबर का तो 6 सेंटीमीटर दिया। वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी कितना होगी। दो गो स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर आमने सामने दो गो स्पर्श रेखा खींचा जाता है और इसकी त्रिज्या यदि 6 सेंटीमीटर है तो 6 या 6 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। दोनों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अभी बताने का समय नहीं है, अभी केवल आप ऑप्शन मिलाते चलिए। अभी आपको केवल ऑप्शन मिलाना है।
चलिए 86 नंबर में आपको दिया हुआ किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुत आसान सवाल है। दी गई आकृति इतना में इसका जो है वैल्यू जो निकलेगा आपको 50 कितना निकलेगा, ये 87 नंबर का, 87 नंबर का आपको बी हो जाएगा, ये 50 निकलेगा, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दी गई आकृति में एक टीपी, तो ये जो है इसका निकलता है आपको 50 ये दे दिया है कौन, 88 नंबर, 88 नंबर का जो है सी 45 डिग्री निकल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपको कहता बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्त, जब बाहर से स्पर्श करेगा दो गो वृत्त तब क्या होगा, तो चलिए देखिए, ये बाह्य रूप से जब स्पर्श करता है तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एक जो है ए नंबर में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बिंदु इतना, ये 40 डिग्री है, तो कहता है इसमें कोण OAB, यानी ये कोण निकालने के लिए तो ये और ये बराबर होता है, इसीलिए दोनों कोण बराबर होगा, तो बराबर होगा तो 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का 70 हो जाएगा, 70 सेंट मतलब 70 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मानक विचलन। क्या हो जाएगा, मानक विचलन। उसके बाद प्रेक्षण इतना में बहुलक, जो बहुतों बार आया है, तो 15 बहुत बार आया है, इसीलिए 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 93 और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान, ये रूट, ये जो है 3 हो जाएगा, इसमें आपको 3 में लगाना, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 94 नंबर में आपको दिया हुआ है कि इसका माध्यक क्या होगा, इसका माध्यक आपको निकालने के लिए कहता है, तो इसका माध्यक जो है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे, उस तरह से छाटेंगे, एक इधर से और एक इधर से छाटेंगे, तो क्या आएगा, 12 आएगा। माद का 3 गुना और माध्यक का 3 गुना और माद का 2 गुना का अंतर क्या होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि माद का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना क्या होगा, तो बहुलक आपको हो जाएगा एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4a², ये सूत्र ही है। अगला क्वेश्चन आपको जो है 97 नंबर आता है। 97 नंबर में आपको दिया हुआ है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसमें सी नंबर हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है 98 नंबर में दिया हुआ है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा, √2a होगा, क्या होगा, √2a। बी नंबर, बी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आता है। 99 नंबर में आपको दिया हुआ है, 99 नंबर में आपको है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो ये जो है त्रिज्या कितना दे दिया, r दे दिया है, ऊंचाई कितना दे दिया, h दे दिया। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है। तो यहाँ r के जगह पर क्या दे दिया है, त्रिज्या बड़ा r दे दिया है, बड़ा r² हो जाएगा, और ऊंचाई की जगह पर बड़का h दे दिया, इसीलिए इसका हो जाएगा √1/3
3 पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, तो ये किस में आता है, तो बी नंबर में आता है। तो ये मैंने 99 का जो है आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2:5, ये 2:5 आपको इसमें डी नंबर में आता है, तो डी सही हो जाएगा। तो चलिए